जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल विजय पथ पर। विजय पथ मतलब वे टू सक्सेस। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर शुरू करें हम करंट अफेयर्स की क्लास। आज है डेट 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर से रोज़ाना आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आएगी। और हमारा नया ये चैनल है स्टडी योद्धा की जगह जो चलाएंगे हम विजय पथ। स्टडी योद्धा पर भी आपके अलग से क्लासेस आएंगी और इस चैनल पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए मिलने वाला है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन करंट अफेयर्स की, इन क्लासेस की, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे पीडीएफ को ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज का करंट अफेयर्स 19 दिसंबर को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है? 2020 में जो ये हुआ है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। तो थीम भी आपको जितने भी दिन है वो याद रखने किससे संबंधित है, और साथ ही याद आपको उनकी थीम भी रखनी होती है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार किस जगह संग्रहालय बनाने की योजना बना रही है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी, उनके जो 125वीं जयंती है 2022 में 125वीं जयंती होगी, उस दिन, उस समय जो केंद्र सरकार है, जो कल्चर मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, वो क्या कह रही है कि हम एक म्यूजियम बनाएंगे जिसमें कि उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करेंगे, उनको रखा जाएगा, उनकी किताबों को भी दोबारा से प्रकाशित करने की योजना बना रही है। तो ये जो म्यूजियम है, ये संग्रहालय किस जगह बनाया जाना है? तो ये संग्रहालय बनाया जाएगा कोलकाता में। कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ये संग्रहालय बनाने की योजना चल रही है। और वेस्ट बंगाल में अभी भी चुनाव होने वाले हैं वहां पर, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत चिल्हाटी हल्दीघाटी रेल लिंक दोबारा शुरू करेगा किस देश के साथ? तो चिल्हाटी हल्दीघाटी रेल लिंक किस देश के साथ शुरू किया जाना है? तो आप सभी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, थोड़ा सा जान लो, ये पहले जब इंडिया 1965 की बात है, तो 1965 से के बाद 1971, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में। तब तक क्या था कि जो बांग्लादेश है ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जंग हुई और जिसमें पाकिस्तान को हरा दिया गया और पाकिस्तान को तोड़ के एक नया देश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश बना दिया गया। तो उस समय 1965 से पहले, यानी आज़ादी से पहले, तो पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही था। तो एक रेल लिंक था, ठीक है। तो ये 1965 के युद्ध में बंद हो गए। इसे दोबारा से शुरू करने की योजना बनाई है दोनों देशों ने, बांग्लादेश और हमारे इंडिया ने। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, टका यहाँ की करेंसी है, राजधानी यहाँ की ढाका और पीएम कौन है यहाँ की? शेख हसीना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। बिहार में पहले पक्षी प्रवासी दिवस महोत्सव किस जगह मनाया जा रहा है? तो देखो, वो जो था लास्ट वाला, वो था प्रवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि लोगों के लिए मनाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे देश हैं, ISIS जो संगठन है, उनकी वजह से, टेरर की वजह से जो नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे देशों को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे रोहिंग्या का क्राइसिस है, जो म्यांमार से भागे हुए लोग हैं रोहिंग्या, वो भारत बांग्लादेश में बस गए, तो उन्हें बोला जाता है प्रवासी। तो ऐसे ही लोगों के लिए क्या मनाया जाता है 18 दिसंबर को? तो मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, उनके लिए क्या सोचा जाए उनके लिए। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है, ये की गई है प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि बिहार में मनाया जा रहा है। बिहार में पहली बार
प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा, यानी पक्षी महोत्सव बोल रहे हैं इसे। तो ये किस दिन दिन नहीं यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे किस जगह, तो ये 3 दिन चलेगा, बेसिकली 3 डे का होगा, और ये मना होगा भागलपुर में। ठीक है, किस जगह? भागलपुर। भागलपुर किस जगह? बिहार में। अच्छा, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर, और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार। तो गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। तो देखो गोवा जो है, गोवा हमारा ये क्या था कि 1961 से पहले 1961 तक ये किसके अंडर था? ये पुर्तगालियों की टेरिटरी हुआ करती थी, पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। लेकिन क्या हुआ, भारत तो आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन कुछ जगह थी जैसे दमन दीव और कुछ द्वीप हैं जो कि किसके अंडर रहे 1961 तक? वो किसके अंडर रहे? पुर्तगालियों के अंडर। ठीक है ना, तो किसके अंडर थे ये? पुर्तगालियों के अंडर। तो 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय हुआ। ऑपरेशन विजय, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन विजय, जिसमें क्या किया गया कि भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को जो गोवा से दमन दीव, दादर, नागर हवेली, इन सब जगहों से क्या कर दिया? भगा दिया। उसी को लेकर 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये कौन सा है? तो ये है 60वां। तो आप याद रखिए 60वां मुक्ति दिवस गोवा का मनाया जा रहा है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोवा के सीएम और गवर्नर दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। किस संस्था ने भारत के लिए शिक्षा राज्य रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो देखो भारत में जो है ना, शिक्षा की स्थिति आप सभी को पता है कितनी अच्छी है ना? तो मतलब बद से बदतर ही कहें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो हुआ तो ये जो है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया है कि भारत के लिए ये क्या करता है कि शिक्षा रिपोर्ट निकालता है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप रखेंगे याद कि ये है पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। तो इस शिक्षा रिपोर्ट का मतलब ये है कि ये दूसरी बार निकाली गई, सेकंड टाइम है, एक बार और आई थी। तो इसमें क्या कहा गया कि भारत को जो यहाँ की जो युवा हैं उनको स्किल करना चाहिए, उनके स्किल पर ध्यान देना चाहिए। जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो ठीक है, साथ ही साथ उनको कुछ स्किल चीजें सिखाई जाएं, कुछ स्किल जैसे कि कुछ काम सिखाया जाए जिससे कि वो अनएम्प्लॉय ना रहे, उन्हें रोजगार मिल सके। पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी वो अपने जीवन को अच्छे से निकाल सकें। ठीक है ना, तो यूनेस्को के द्वारा। चलो बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना ने ना क्या क्या है, कारपेट नाम की एक एक्सरसाइज करती है भारतीय नौसेना। उसका 15वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया। तो ये कारपेट नाम की जो एक्सरसाइज है ये किसके साथ की जाती है? ये की जाती है इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, कारपेट एक्सरसाइज जो जिसका 15वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया, इसे बोला जाता है इंडो। तो इंडो से याद रखें, इंड मतलब इंडिया और इंडो मतलब इंडोनेशिया। ठीक है, तो देखो अब यहां पे कुछ फैक्ट हैं जो जान लेते हैं। मिशन सागर के अंडर ये आयोजित की गई है। मिशन सागर क्या है? तो मिशन जो सागर है इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी और जो ग्रोथ है जो भी रीजन में हिंद महासागर के हैं देश, वो सब एक साथ करें, और समुद्र में जो सुरक्षा है उसको बनाया जा सके। तो भारत अलग अलग देशों के साथ, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर और जैसे इंडोनेशिया, इन सब के साथ क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। ठीक है ना, तो इसमें जो अभी हुई है कारपेट नाम की 15वां संस्करण, इसमें भाग लिया है कुलिस, INS कुलिस, जो भारतीय नौसेना का एक पेट्रोल जहाज है। ठीक है ना, अब 2 और एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। ये दोनों एक्सरसाइज भी इंडोनेशिया के साथ करता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया कुछ फैक्ट है। प्रेसिडेंट है यहाँ के जोको विडोडो प्रेसिडेंट। जकार्ता यहाँ की राजधानी और करेंसी है यहाँ की इंडोनेशियन रूपी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस खेल को खेल मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा योगासन। योगा को अब एक प्रतियोगी खेल के रूप में भी खेला जाएगा, और इसका जो है आयोजन अगले वर्ष से कुछ इसके टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे। तो खेल मंत्री कौन है? हमारे किरण रिजिजू, याद रखेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। 47वीं G7 समिट की मेजबानी 2021 में कौन करेगा? तो G7 का जो सम्मेलन होगा 47वां 2021 में होना है, इसकी मेजबानी करेगा यूनाइटेड
किंगडम। इससे पहले 2020 में हुआ है, 20 में यानी कोरोना वायरस की वजह से इसमें आप जानते हैं बहुत सारी चीजें स्थगित हुई हैं, वर्चुअल हुई हैं। 2020 में किया था अमेरिका ने, यानी अमेरिका की राजधानी राजधानी है न्यूयॉर्क, और यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी भी हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे यहाँ? जो बाइडेन और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम को आप थोड़ा सा जानो तो ये होता है 3 देश हैं इसमें, एक है इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड जिसे आयरलैंड भी कहते हैं, और एक है आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? वो हैं बोरिस जॉनसन। तो याद रखेंगे आप लोग। और अगर पूछा जाए कि जो G7 है इसकी जो 2021 में मेजबानी कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम। और 2022 में अगर पूछे तो 2022 की कौन करेगा? 2022 में करेगा जर्मनी, जर्मनी, हाँ ठीक है, जर्मनी करेगा, जर्मनी सही है, जर्मनी आंसर सही होगा 2022 का पूछे तो। यूएनडीपी HDI इंडेक्स में भारत की रैंक, तो यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी अभी आयोजित की है एक रिपोर्ट जिसे बोला गया है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या आई है? वो आई है 131। HDI या HDR में आपसे भारत का स्थान पूछे तो वो है 131वां, और पिछले साल कौन सा था? 129वां। ठीक है, तो 2 स्थान का भारत को नुकसान हुआ है। और पहले नंबर पर कौन रहा है? नॉर्वे। पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे पूछा गया है कि आपसे किस देश के प्रधानमंत्री ने UNDP चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, UNDP चैंपियंस ऑफ द अर्थ लीडरशिप अवार्ड 2020 जीता है? तो देखो ये जीता है फिजी के राष्ट्रपति ने। किसने? फिजी के जो यहाँ के PM ने जीता, प्रधानमंत्री ने फिजी के ने 2020 का UNDP चैंपियनशिप। UNEP है, यहाँ पर गलत लिख गया ये, UNDP ने UNEP का जो लीडरशिप अवार्ड 2020 फिजी के प्रधानमंत्री ने जीता है। अब देखो फिजी की कैपिटल है सुवा, फिजी कैपिटल सुवा, और करेंसी फिजियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री जिन्होंने जीता है उनका नाम आ जाए तो फ्रैंक बेन मारना नाम है इनका। 2018 में भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनको भी ये अवार्ड मिला था। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो एनवायरमेंट के लिए अच्छे काम जिस देश ने किए हैं तो उनके प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? केन्या की राजधानी नैरोबी में UNEP का। बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे। आप सब हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो न्यू चैनल है, आप सभी को ग्रो कराना है, तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक और चैनल है स्टडी योद्धा, बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेंगे स्टडी योद्धा को। और PDF की कमेंट यानी PDF आपको इसके कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ आपको कहाँ मिलने वाली है इसकी PDF? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।